तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सबका नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आया हूँ अभी अबू धाबी के एयरपोर्ट से। मैं जा रहा था पाकिस्तान। तो मेरा लेओवर था अबू धाबी एयरपोर्ट डे तकरीबन 18 घंटे 18 आवर्स 55 मिनट तकरीबन 20 आवर्स का लेओवर था। तो मैंने लेओवर ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया था, उसकी मैं आपको स्टोरी बताऊँगा। बाकी अभी मैं सारा आपको अबू धाबी का एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ। ये न्यूली कंस्ट्रक्ट हुआ है और ये बहुत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे। आप ये ऊपर से देख सकते हैं। अभी मैं आपको सारा घूम के भी दिखाता हूँ। और दूसरा मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ जब अभी मेरे साथ वापसी पे आते हुए हुई है। And I paid for this one 41 dirham platform. ऐसा तो ये हुई है कि मैंने दुबई सोचा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ तो मैं जाते वक्त दुबई का लेओवर वीज़ा लूँगा और यहाँ पे दुबई घूम लूँगा, क्योंकि यहाँ पे अबू धाबी में काफ़ी टूरिज़्म को ये प्रमोट करते हैं ये सारे। यहाँ पे मेरा लेओवर ज़्यादा था और मेरी टिकट थोड़ी सस्ती मिली थी, तो मैंने सोचा कि साथ साथ अबू धाबी की विज़िट हो जाएगा और मेरा एक से हिस्ट्री बन गई, ट्रैवल हिस्ट्री की। मैं अबू धाबी में स्टैंप लगी। अभी तक लंदन में मैं 2 दफ़ा आया हूँ। तो पहली दफ़ा जब मैं आया था तो मैं आया था एमिरेट्स एयरलाइन से, और दूसरी दफ़ा जब मैं पाकिस्तान से वापस आया था तब मैं आया था सऊदी एयरलाइन से। तो तीसरी दफ़ा जब मैं यहाँ पे मेरा ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी टिकट इस दफ़ा है इतिहाद एयरवेज़ की। इतिहाद एयरवेज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था वो मैं आपको बताऊँगा कि इतिहाद एयरवेज़ के साथ मेरा अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि इनकी एयरलाइन ऑन टाइम पे की, उनका खाना बहुत अच्छा था, टेस्टी था। क्योंकि जब मैं एमिरेट्स से आया था तो वो खाना थोड़ा अजीब का था, तो उसमें था कि टेस्ट नहीं था, लेकिन इस दफ़ा खाने का टेस्ट भी अच्छा था। और दूसरा जो सऊदी एयरलाइन है उनसे भी इनका टेस्ट अच्छा था, और दूसरी सर्विसिंग की बहुत अच्छी थी। और दूसरा सीट्स कंफर्टेबल थी। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपको स्क्रीन दिए थे वो बहुत अच्छी थी। इसमें वाईफाई भी इंक्लूड था। मैंने इतिहाद एयरवेज़ की टिकट जब मेरे आ गया सब कुछ, तो मैंने इतिहाद एयरवेज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड की, इसमें अपना आपको मेंबर बना लिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेंबर बन गए तो आपको वाईफाई अवेलेबल होगा। तो पूरी एयरलाइन में मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तीनों मेरी, इवन की इंस्टाग्राम की रील्स भी चल रही थी। तो मैं 6 घंटे की फ़्लाइट का पता भी नहीं चला मुझे। मैं 1-2 घंटा सोए भी था और बाकी मैं टाइम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया में गुजारा था। तो जो इतिहाद एयरवेज़ का मेरा अभी तक एक्सपीरियंस वो बहुत बेहतर गया। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आप इतिहाद एयरवेज़ की वेबसाइट से डायरेक्ट अपनी टिकट बुक करते हैं, अगर आपका लेओवर ज़्यादा है तो आपको वो यहाँ पे बिज़नेस लाउंज जो है वहाँ पे आपको फ्री एक्सेस देते हैं, और आपको इवन के एक से 2 रात की स्टे, होटल का स्टे भी मिलता है। तो अगर मैंने अपनी टिकट इतिहाद से डायरेक्ट बुक की होती तो अभी मुझे एयरपोर्ट पे ही ये एक्सक्लूसिव इनकी डील है कि अगर आप हमसे टिकट बुक करेंगे तो हम आपको 1 to 2 नाइट का आपको स्टे देंगे। तो वो मुझे पता चला ये टिकट बुक करने के बाद। तो ये इतिहाद, लेकिन मैंने वेबसाइट चेक की थी तो इतिहाद की वेबसाइट पे जो टिकट की प्राइस थी वो मार्केट प्राइस मतलब स्काई स्कैनर या डिफरेंट वेबसाइट से थोड़ी एक्स्ट्रा थी।
तो ये चीज़ मैंने एक ये एक्सपीरियंस की फील किया, तो मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताऊं। तो अब मेरा सुख ये थी कि मैंने जब टिकट बुक की तो मुझे पता चला, मैंने स्काई स्कैनर से टिकट बुक की थी, और जो स्टॉप ओवर वीज़ा होता है अगर आप एमिरेट्स से डायरेक्ट अप्लाई करें तो एमिरेट्स वाले आपका डायरेक्ट खुद ही अप्लाई कर देते, लेकिन मेरा थर्ड पार्टी से मैंने अपनी टिकट बुक की थी, तो मुझे वो ट्रांजिट वीज़ा दोबारा खुद ही अप्लाई करना पड़ा। तो लंदन में बैठे जब मैंने अपना ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया तो उसमें उन्होंने मुझे एरर दे लिया कि आपकी एप्लीकेशन रिवर्स हो गई है। तो फिर मैंने उनसे रीज़न पूछी कि मेरी एप्लीकेशन रिवर्स क्यों हुई है। उन्होंने मुझे कहा कि आप जब अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड होंगे आपने इमिग्रेशन से पहले वीज़ा सेंटर आपने वहाँ पर आना है। तो मैंने उनको दोबारा मेल की कि अगर एप्लीकेशन में कोई मसला है तो आप मुझे अभी बता दें। तो उन्होंने दोबारा वही ईमेल मुझे भेजी। तो जब मैं अभी लैंड हुआ तब मैं वीज़ा ऑफिस गया, सेंटर गया, तो मैंने पूछा कि मेरी एप्लीकेशन क्यों इशू है, कि वो अप्रूव नहीं या वो पेंडिंग में अभी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका फुल नेम जो है वो वो जो आपको फुल नेम है आपने अपना फादर नेम अपनी एप्लीकेशन के साथ नहीं लिखा। तो फिर उसने मेरे सामने कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन दोबारा खोलें, उसने अपना फुल नेम विद फादर नेम, क्योंकि यूके में जो फुल नेम होता है वो आपका मतलब जैसे मैं हूँ तो अब्दुल रहमान ये मेरा फुल नेम है। तो ये जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनमें फ़ादर नेम के साथ फुल कंट्री नेम आता है, लेकिन मैंने पासपोर्ट के लिहाज से लिखा रहा क्योंकि फ़ादर नेम अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि आपका जो फ़ादर नेम हो आपने फुल साथ लगा के आपने एप्लीकेशन दोबारा सबमिट करें, और जो एप्लीकेशन सारा फॉर्म था एमिरेट्स की वेबसाइट पर आपने वो करना है। तो फिर मैंने उसके सामने किया तो उसने मुझे कहा कि अब आप 1 से 2 घंटा वेट करें, आपका ट्रांजिट वीज़ा इमिग्रेशन की जो सबमिट हो गया, आपको अप्रूव किया, रिजेक्शन की ईमेल आ जाएगी। अब मसला ये है कि आजकल अबू दुबई ने पाकिस्तानी वीज़ा फुल बैन किया है। मुझे 50% शो हो रहा है कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैंने फिर भी एक रिस्क लिया कि अबू धाबी घूम लेंगे, और दूसरा ये अबू धाबी का एयरपोर्ट देख लेंगे और एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी, और टिकट भी मुझे थोड़ी सस्ती मेरी थी। तो अभी सिचुएशन ये है कि अभी मुझे 7:30 में यहाँ पे लैंड हुआ था, और अभी तकरीबन 10:30 हो रहे थे। तो 3 घंटे हो गए, मैंने पूरा एयरपोर्ट घूमा, खाना शाना खाया, दूसरा मैंने मैकडोनल्ड से खाना खाया। और दूसरी ये भी स्टोरी है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी एयरपोर्ट आते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ की करेंसी नहीं है तो आप जिस भी कंट्री से आ रहे हैं वहाँ की करेंसी कैश में ले आएँ। अब जैसे मेरा दोस्त बहरीन गया था, उसने मुझे बताया था कि वो पाउंड ले गया था कैश में, तो उसको इसने मैकडोनल्ड जहाँ से भी कुछ खाना खा तो उसने उनको पाउंड दिया और उससे रिटर्न में उनको कुवैती दीनार दिए थे। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया था, मैं वहाँ से यूके से पाउंड ले आया था, तो यहाँ पे मैंने अपने जो खाना खाया तो उन्होंने मुझे वापस ही दिरहम दिए। तो ये बहुत अच्छे ईजी है, क्योंकि अगर कार्ड टैप करेंगे तो कार्ड से आएगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के टैक्स कटेगा, पता नहीं वो आपको 10 दिरहम की चीज़ हो पता नहीं आपको कितने की चार्ज करेंगे। तो ये जो कन्वर्जन है यहाँ पे जो शॉप पे करते हैं वो इंटरनेशनल रेट के मुताबिक करते हैं, तो वो तो थोड़ा रिजनेबल पड़ जाती है। तो ये एक आपके लिए एक ट्रिक है। तो दूसरा ये है कि अगर आपने इसी तरह मेरी तरह ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई किया लंबे लेओवर के साथ, तो पहले अपना वीज़ा सॉर्ट आउट कर रखे, लेकिन मुझे पता था कि मेरा एक मसला बन सकता है एयरपोर्ट पे, लेकिन मैंने वीज़ा इनको 2-3 दफ़ा मेल भी की कि मेरा आपका कोई एप्लीकेशन इशू है। अगर ये चीज़ मुझे वहाँ ईमेल में ही बता देते कि आपने अपना फुल नेम जो इसमें एडिट करके लिखना है, तो मैं इनको 2 हफ्ते पहले ही मेल कर देता हूँ या आगे इमिग्रेशन को मुझे एप्लीकेशन भेज देते, तो मुझे यहाँ आने से पहले ही पता चल जाता। अब मैंने यहाँ आने के लिए यहाँ पे एक होटल भी बुक किया हुआ, उसके मेरी ईमेल भी आ रही हैं, तो मैंने होटल बुक किया हुआ है, उसके मेरे चार्जेस पड़ जाएंगे अभी। लेकिन अगर मुझे पहले पता, उन्होंने मुझे 29 जनवरी तक का टाइम दिया था कि मैं 31 को फ़्लाइट थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप 2 दिन पहले अगर फ़्लाइट कैंसिल करेंगे, ये होटल की बुकिंग कैंसिल करेंगे तो आपको चार्जेस नहीं पड़ेंगे। लेकिन अब ये है कि मुझे होटल के चार्जेस भी पड़ गए, मुझे वीज़ा के भी चार्जेस पड़ गए, और टिकट तो मैंने सस्ती की थी उसके भी चार्जेस पड़ गए। यहाँ पे अभी मैं घूम रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो साथ तो मेरा उधर ही आ गया, लेकिन ये था कि एक्सपोजर मिल गया, तो एक्सपीरियंस के सारे पैसे होते हैं। तो मैं ये सीन था। तो बाकी ये था कि अभी अगर मुझे अभी भी पता नहीं है कि मेरी एप्लीकेशन अप्रूव होगी या नहीं होगी, तो अगर मुझे अब वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है अबू धाबी की, तो मैंने यहाँ से देखा हुआ है कि गूगल मैप से इनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाती है, वो मेरी जहाँ मैं होटल बुक किया वहाँ पे जाऊँगा और मैं आराम से रात को सोऊंगा और वापस आ जाऊँगा। क्योंकि मेरी जो रिटर्न टिकट है पाकिस्तान से वापसी की, तो उसमें भी इस तरह लॉन्ग स्टे ले ओवर है, तो उसमें मैंने सोचा क्योंकि उसमें मैं आऊँगा सुबह 6 बजे यहाँ पे, तो मैंने सोचा था कि जब मैं यहाँ से लंदन से वापस जाऊँगा तो रात को जाके सिर्फ होटल में सोऊंगा, क्योंकि 19 घंटे 18 घंटे एयरपोर्ट में गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वापसी पे जो ले ओवर है लॉन्ग, इसमें मैं ये करूँगा कि सुबह 6 बजे आऊँगा, तो यहाँ पे खाना शाना खा के फिर मैं पूरा दुबई घूमूंगा। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनका देखा है गूगल मैप पे वो आती है, तो अब मुझे पता नहीं कि वो कैसा एक्सपीरियंस जाता है, क्योंकि मैंने तो ये सुना था कि यहाँ पे टैक्सी कैब वगैरह चलती हैं, लेकिन अब देखते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस आता है, क्योंकि लंदन में तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं। तो ये मेरा ये एक्सपीरियंस था, मेरी स्टोरी
तो अभी देखते हैं मेरा वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता अबू धाबी का, तो उसके लिए स्टे ट्यून। और आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।